सेक्ट के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर आपका 6 और क्लास 3 की वीडियोस है, कैंडिड न्यू ट्रेंड इन साइंस की, एवरग्रीन पब्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी चैप्टर्स है 1 to 5 लगभग सारा कंप्लीट करवा दिए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ होगा और जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे और लिंक में भी दे देंगे हम यहाँ पे। आप यहाँ से सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। SA1 का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, और SA2 का आपका सितंबर के बाद स्टार्ट किया जाएगा इस वीडियो को। ठीक है, चैप्टर 7 से। तो चलिए हम लोग इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग को पता है कि इंसेक्ट जो होते हैं वो छोटे से क्रिएचर्स होते हैं, छोटा क्रिएचर्स होते हैं, हम लोग जैसा बड़ा नहीं होता है ना। और जैसे कि हम लोग अपने सराउंडिंग में अक्सर देखा करते हैं, आपके घरों में इंसेक्ट उड़ते रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं, आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, उसमें से बहुत सारे इंसेक्ट के पास क्या होता है, विंग्स होते हैं। विंग्स मतलब पंख होता है। ठीक है, उनके पास पंख्स होते हैं, विच आर नॉट वेरी मस्कुलर, जो ज़्यादा मस्कुलर नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये, उनके पास ज़्यादा मसल्स नहीं होते हैं। ठीक है ना। दस देयर इज़ अ लिमिटेशन फॉर देयर फ्लाइट, लेकिन उनके पास कुछ लिमिटेशन होता है उनका फ्लाइट के लिए। जैसे उड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि हाई उड़ सकते हैं, या मतलब कुछ लिमिट तक ही उड़ सकते हैं, जैसे मन चाहे वैसे नहीं उड़ सकते। सभी इंसेक्ट एक जैसे नहीं होते हैं। ऑलरेडी टोल्ड यू सम ऑफ द कॉमन इंसेक्ट विच वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ्स। देखो कुछ कुछ कॉमन इंसेक्ट्स हैं जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में उसको देखते हैं, अपने घर में भी देखते हैं, सराउंडिंग में भी देखते हैं, जहाँ चाहते हो लगभग देखते हैं। जैसे कि एंट्स हो गया, बेटल्स हो गए, बीज हो गए, फ्लाइज हो गए, मॉस्क्यूटोज हो गए और कॉकरोच हो गए। ये सब आप डेली लाइफ में यहाँ देखते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपका मॉस्क्यूटो हो गया, हनी बी हो गए, एंट हो गया। ठीक है, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ना, बीटल हो गया आपका, बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई, ये सब आप अक्सर अपने घर में भी देखते होंगे। सो ये सब क्या है, हमारा इंसेक्ट, इन्हीं को इंसेक्ट बोलते हैं। तो इसमें से देख रहे थे ना कि कुछ इंसेक्ट उड़ पाती है, कुछ इंसेक्ट प्रॉपरली नहीं उड़ पाती है, सभी के पास पंख है। ओके, पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी। अब यहाँ पे इंसेक्ट बॉडी का पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग का बॉडी का पार्ट्स होता है ना, हम लोग में लेग्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, नोज़ होते हैं, हेयर्स होते हैं, बहुत सारा हम लोग का बॉडी का पार्ट्स है। तो एज इट इज़ इंसेक्ट के भी पास पार्ट्स होंगे। इंसेक्ट के पास भी तो बॉडी है, तो उनके पास भी अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो ज़्यादातर इंसेक्ट्स के पास 6 लेग्स होते हैं, हमारे पास 2 लेग्स होते हैं। लेकिन इंसेक्ट के पास, मतलब कि ज़्यादातर इंसेक्ट्स के पास 6 लेग्स होते हैं। द बॉडी जो होता है ना कि एडल्ट इंसेक्ट का, जैसे कि एक बेबी होता है छोटा सा और एक एडल्ट जो बड़ा हो जाती है, तो एडल्ट इंसेक्ट उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हेड हो जाता है उसका, एक थोरैक्स हो जाता है और दूसरा एब्डोमेन हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है एक एडल्ट इंसेक्ट का। मतलब कि जो बड़ा इंसेक्ट होती है ना, जैसे कि अभी अभी जन्म ली हुई है, उस इंसेक्ट की बात नहीं हो रही है। एक एडल्ट इंसेक्ट जो जन्म लेने के बाद कुछ सालों तक, अब कैसे हम हैं बड़े हैं तो हम एक एडल्ट हो गए, आप लोग बच्चे हो, तो इस तरीक़ा से। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में भी होते हैं। तो जो एडल्ट इंसेक्ट हो जाते हैं उनके पास 3 डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, एक हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इंसेक्ट्स के पास उनके हेड पे एंटीना होता है, आपको पिक्चर भी दिखाकर हम समझाएंगे, पहले ये पढ़ लो। ठीक है, और ये जो एंटीना होता है ना बहुत पतला होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, अलग ढंग का इस तरीके से स्ट्रक्चर सारा कुछ दिखाया जाएगा। जो इसको क्या करता है, मदद करता है किसी भी चीज़ को स्मेल करने में, सूंघने में, और किसी भी चीज़ को फील करने में, महसूस करने में। ठीक है, अब हम लोग फील कैसे करते हैं, स्किन से। अगर स्किन के पास आपको कोई चीज़ ठंडा रख दिया जाए या गर्म रख दिया जाए तो आपको पता चल जाता है, आंख बंद भी कर किए रहेगा तभी पता चल जाएगी ये ठंडा चीज़ होगा, गर्म चीज़ होगा। उसी तरह से इनका एंटीना होता है हेड के पास, उससे ये फील कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, और ज़्यादातर इंसेक्ट के पास विंग्स होते हैं। अब ये जो विंग्स होते हैं उतना ज़्यादा फ्लाइट मसल्स जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, है ना। जैसे बर्ड्स लोग के पास जो मसल्स होते हैं ना, जो विंग्स होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इनके पास विंग्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो विंग्स होते हैं, इसीलिए ये क्या होता है ना कि शॉर्ट इंटरवल्स और शॉर्ट डिस्टेंस को ही कवर कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली उड़े जा रहे, ऐसे नहीं। ठीक है, हार्ड नहीं होने के कारण, सो इसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण। ठीक है, इंसेक्ट्स हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड द चिटिन ऑन देयर बॉडी। ठीक है, इंसेक्ट के पास उसका जो बॉडी में ऊपर वाला जो लेयर होता है ना वो हार्ड रहता है। ठीक है, जिसको चिटिन बोला जा रहा है यहाँ पे। अब देखो ये एक
इंसेक्ट का बॉडी है। और ये आप प्रॉपर देखो एंटीना आपको कहाँ, ये वाला एंटीना है आपका, इसी से ये स्मेल कर सकती है। विंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला विंग्स है उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, जिसके कारण ये प्रॉपरली फ्लाई नहीं कर पाती है। ये आप इसका हेड हो गया, ये इसका थॉरेक्स हो गया, और इधर वाला पार्ट्स को एब्डोमेन बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि इसको 3 पार्ट्स में ऐसा डिवाइड कर लो। तो मिडिल वाला पार्ट को हम लोग थॉरेक्स बोल रहे हैं, ठीक है। फिर अपर वाला पार्ट्स को हेड बोला जा रहा है, और जो नीचे वाला पार्ट्स बच जा रहा है इसको हम लोग एब्डोमेन बोल रहे हैं, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट्स में ही इसका लेग्स होते हैं, ठीक है, और विंग्स मिडिल वाला पार्ट्स में, एंटीना अपर वाला पार्ट्स में, ठीक है। बात कोई दिक्कत आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कॉकरोच की बात करते हैं। आप लोग अक्सर इसको देखे होंगे, ये भी एक इंसेक्ट्स होते हैं। कॉकरोच के पास एक एंटीना का सेट होता है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली इसी को एंटीना बोलते हैं। और इससे ये मदद कर पाता है, इससे ये एंटीना इसको क्या मदद कर पाता है कि मूवमेंट करने में मदद करता है, इधर उधर घूमने में मदद करता है। प्लस में ये बता देता है, एंटीना से ये पता चल जाता है कि फूड किधर है, खाना किधर है, उसी की ओर ये जाता है, ठीक है। मतलब एक तरह से डायरेक्शन का काम करता है और खाना के बारे में पता लगाता है सूंघ कर या किसी भी सेंस के थ्रू कि खाना किधर है, उसी के थ्रू जाता है वो इधर, ठीक है। तो इसका सोचो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना सेंसिटिव चीज़ है, और इतना ज़्यादा हेल्प कर रहा है इसको, ठीक है। तो सब इंसेक्ट का अलग अलग फीचर्स हैं। इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई, इनके पास एक लंबा सा सकिंग ट्यूब होता है। आप देखोगे इसके माउथ के पास एक लंबा सा ऐसा सकिंग ट्यूब होता है। हम लोग जब भी तितली बनाते हैं, इनसे बटरफ्लाई बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना तितली को, ठीक है। उसके माउथ के पास इस तरीक़ा से बनाया जाता है। तो ये एक सकिंग ट्यूब होता है, मतलब कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके माउथ में, जिसको क्या बोला जा रहा है, प्रोबोसिस, है ना। और जो बटरफ्लाई होता है ये ट्यूब को यूज़ करके क्या करते हैं, नेक्टर को सक करती है, किससे, फ्लावर से। जैसे फ्लावर पे बैठे रहती है इस तरीक़ा से। तो फ्लावर में जो जूस होते हैं, आप देखना फ्लावर को आप तोड़कर उसको हाथ से थोड़ा सा मलना, तो उसमें से आपको जूस टाइप निकलेगा। तो वही जूस को क्या करती है कि मुंह से अंदर उसको अपना जो एंटीना है, सकिंग ट्यूब है, उसको अंदर गड़ा कर और उससे चूसती है उसमें जो भी ये जूस होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है, इससे इन लोगों को खाना मिल जाता है। अब देखो ये वाला भी घर में आप देखे होंगे अपने घर में, ये इंसेक्ट्स होते हैं, हाउस फ्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो पंख होता है ना, कि इनका 2 पंख होता है। इन सर्टेन केसेस देयर इज़ ओनली 1 पेयर ऑफ विंग्स दैट ऑफ साव। देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे बर्ड इंसेक्ट्स के पास 2 पंख होते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में आप देखोगे ये जो हाउस फ्लाई आपको दिखाई दे रहा है, इनके पास सिर्फ एक ही पेयर ऑफ विंग्स होंगे, सिर्फ एक ही पंख होता है, ठीक। सम इंसेक्ट डू नॉट हैव विंग्स, कुछ इंसेक्ट के पास विंग्स ही नहीं होते, पंख ही नहीं होते, मतलब वो उड़ ही नहीं पाते हैं। जैसे कि एंट्स हो गया, आपका लॉस हो गया, ये सब विंगलेस होते हैं, इनके पास पंख नहीं होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इनके पास विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये उड़ नहीं पाती है। जैसे एंट्स आप घर में चींटी वगैरह देखे होंगे, वो भी इंसेक्ट्स है, लेकिन उनके पास विंग्स नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट देखे होंगे आप लोग जिनके पास विंग्स नहीं होते हैं। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू देयर टाइनी ईयर होल्स कॉल्ड द स्पाइरिकल। अब जैसे कि इंसेक्ट भी सांस लेती है हम लोग जैसा, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, हम लोग को भी चाहिए। तो हम लोग के पास नोज़ होते हैं, ठीक है, और लंग्स होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सांस ले पाते हैं। इन लोग के क्या होता है ना कि इनके बॉडी के ऊपर में देखोगे एक होल्स टाइप होता है, जो कि आपको ऐसे दिखाई नहीं देता है प्रॉपरली, अच्छे से ध्यान से देखने के बाद दिखाई देता है। जैसे उनका बॉडी है तो ऊपर में एक ऐसा पॉइंटेड टाइप होल्स आपको देखने को मिलेगा, जिसको स्पाइरिकल्स बोलते हैं। अब ये होल्स के थ्रू इन लोग क्या करता है कि सांस को लेता है और सांस को छोड़ता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला ऐसा इस तरीक़ा से स्ट्रक्चर है, जूम करके लिया गया है। और अंदर में ये जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसको ट्रैकिया बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। ट्रैकिया मतलब कि इसी के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में इन लोग क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुँचा पाता है, ठीक है। स्पाइरिकल जो होल्स होता है उसको बोलते हैं। स्मॉल क्रिएचर्स दैट लुक लाइक इंसेक्ट बट नॉट आर इंसेक्ट। देखो ये सब जो क्रिएचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी आपको एकदम इंसेक्ट की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इंसेक्ट्स नहीं है जो दिखाई दे रहे हैं ना ये सब। तो ये सब भी आप लोग देखे होंगे अपने घर के अगल बगल,
तो ये सब इंसेक्ट एक्चुअल में होते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिएचर हैं जो कि इंसेक्ट जैसा दिखाई देते हैं लेकिन वो एक्चुअल में इंसेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, सेंटीपेड हो गया, मिलीपेड हो गया, स्नेल्स हो गए, आपके अर्थवर्म हो गया, ठीक है। ये सब जो है ना क्रिएचर्स हैं जो हम अपने घर के अगल बगल देखते हैं ज़्यादातर, और इसमें से इसको इंसेक्ट के कैटेगरी में नहीं रखा गया है ना। ये सब इंसेक्ट जैसा है लेकिन ये सब इंसेक्ट के कैटेगरी में नहीं रखा गया है इनको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोशल इंसेक्ट की। सोशल इंसेक्ट कहने का मतलब क्या? सम इंसेक्ट लिव टुगेदर इन द कॉलोनीज और कम्युनिटीज़। देखो कुछ इंसेक्ट जो होते हैं ना कॉलोनीज़ में रहते हैं। सोशल यहाँ पे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सब इंसेक्ट जो है ना कि एक साथ रहते हैं, सिंगल नहीं रहते। हम लोग कैसे अगल बगल आस पड़ोसी सब मिलजुल कर रहते हैं, आपस में रहते हैं, एक साथ घर बना कर रहते हैं, कहीं अकेले जाकर थोड़ी ना रहते हैं। तो हम लोग भी सोशल हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि जो कि एक साथ रहते हैं कॉलोनीज़ बनाकर, या फिर एक कम्युनिटीज़ में चींटी है तो चींटी एक साथ रहेगी, ठीक है। इस तरीक़ा से हनी भी एक साथ रहते हैं। तो ये एक सोसाइटीज़ में हम लोग के जैसा रहते हैं, इसीलिए इनको सोशल इंसेक्ट्स बोला गया है। जैसे कि इसमें आपका एंट हो गया और बीज हो गई, ये सब सोशल इंसेक्ट्स है। ये सब देखते हो ना कि आपको सभी हमेशा साथ में ही रहते हैं, अलग अलग नहीं रहता। अगर एक चींटी कहीं आपको दिखाई दिया तो उसके साथ साथ बहुत सारे चींटियाँ होते हैं। ओके, द सोशल लाइफ ऑफ इंसेक्ट सच एज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो सोशल लाइफ होता है इंसेक्ट का, उनका एक अच्छा से ऑर्गेनाइज्ड होता है। उसमें हर एक मेंबर क्या होते हैं, हर एक कम्युनिटी एक मतलब कि वर्क करते हैं, डिफिनिट वर्क। हम लोग कैसे करते हैं कि कॉलोनी डिवाइड करते हैं कि उनका ये कॉलोनी होगा, इनका ये कॉलोनी होगा, हम लोग यहाँ रहेंगे, उन लोग यहाँ रहेंगे, इतने लोग यहाँ रहेंगे। तो उस तरीक़ा से इन लोग भी ऐसे करते हैं, ठीक है। अपना घर बनाते हैं, है ना, एक मतलब हॉल्स में ही जहाँ पे भी, तो उस तरीक़ा से इन लोग भी करते हैं, इसीलिए इनको सोशल नाम दिया गया है। अब क्वीन एंट क्या होता है? देखो क्वीन मतलब रानी होती है, ठीक है। क्वीन एंट स्पेंड ऑल हर लाइफ इन द लेइंग एंड। क्वीन एग्स कहने का मतलब ये कि उनका जो लाइफ होता है ना पूरा, वो ऐसे क्वीन एंट होते हैं जो अपना लाइफ पूरा अंडा देने में ही बिता देती है, ठीक है। अंडा देने में ही वो सिर्फ अंडा देती है, ठीक है। उससे बच्चे होते रहते हैं। और मेल एंट का काम क्या रहता है, ठीक है। मेल अ फ्यू विंग्ड मेल एंड्स हेल्प द क्वीन एंड्स इन द लेइंग। कुछ फ्यू विंग्ड मेल जो होते हैं ना उसमें एंट जो होते हैं, एंट जो मेल और फीमेल भी होते हैं उसमें, तो क्वीन वाला फीमेल जो अंडा देती है और जो मेल होते हैं ना वो क्या करते हैं, उसको क्वीन एंट को मदद करता है किसमें, अंडा दिलवाने में, ठीक। और फीमेल एंट जो होती है एक साथ वर्क करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ विंगलेस फीमेल वर्कर, मतलब कि विंगलेस जो बिना पंख के होते हैं वर्कर, जैसे कि एंट्स हो गए, एक साथ खाना फूड गैदर मतलब खाना गैदर करके केयर करते हैं अपने अंडों को, और प्लस में अपना कॉलोनी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। एक साथ जुलकर मिलजुल कर, देखते हो ना खाना कहीं पे है तो एक साथ मिलकर सब एक खाना लेकर जाती। आप कहीं पे चीनी छोड़ दो तो चीनी को उठाकर कंटिन्यूसली वो लेते जाती है, तो वो सब फीमेल एंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बेसिकली लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बारे में हम एक वीडियो बनाकर आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से आप चेकआउट कर लेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूज़फुल इंसेक्ट, मतलब कौन सा इंसेक्ट है जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, वो हमको बहुत अलग अलग ढंग से मदद करते हैं। जैसे कि हनी भी क्या करता है, नेक्टर कलेक्ट करता है फ्लावर से, और वो कहाँ पे जाकर स्टोर करता है, हनी में। और बीहाइव्स जो उसका छत्ता होता है, ठीक है, उससे हम लोग वैक्स हो गया, दस वी कैन से दैट द वैक्स इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस बाई वे। तब हम लोग कह सकते हैं कि जो वैक्स है ना बीज के द्वारा प्रोड्यूस किया। और हनी वो वही जो नेक्टर फ्लावर से लेता है तो बीहाइव्स में जाकर जमा करता है, तो वही हनी हो जाता है, मध जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। और वैक्स भी इन लोग इसी के थ्रू मिलता है हमको, बीज के थ्रू, ठीक है। कुछ इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाइज हो गए, बीज हो गए, हमको पॉलिनेशन में मदद करते हैं, हम लोग को नहीं, उन लोग को पॉलिनेशन में। मतलब कि पॉलिनेशन कहने का मतलब ये चीज़ कि फ्लावर्स को फ्लावर से फ्रूट कन्वर्ट होने में, कोई फ्लावर्स होता है ना कि पहले फ्लावर्स होता है उसके बाद फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे अनार हो गया, तो अनार को जो पॉलिनेशन करता है उसमें से एक दाना को वहाँ पे जाकर रखा तो जाकर पॉलिनेशन होता है। तो वो सब प्रोसेस है जो कि आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसमें भी मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम लोग को जो सिल्क मिलता है, एक पुपा होता है सिल्क मोथ का, तो उससे हम लोग को सिल्क मिलता है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट के थ्रू ही मिलता है। बहुत सारे इंसेक्ट्स है कि स्कैवेंजर्स
स्कैवेंजर्स कहने का मतलब ये चीज़ कि मरे हुए चीज़ को जो खाते हैं ना उसी को स्कैवेंजर। जैसे कि लायन वगैरह क्या करता है, जंगल में कोई शेर को मारा, कोई मतलब कि कोई हिरन वगैरह को मार दिया, उसको आधा खा दिया, तो आधा खाने के बाद फिर वो मरा हुआ चीज़ को लायंस वगैरह नहीं खाते हैं। लेकिन स्कैवेंजर्स का काम यही रहता है कि जो मरे हुए सड़े हुए मांस वगैरह है उसको साफ खाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ का वो क्लियर रहता है, क्लीन रहता है, उसको फ्रेश कर देता है। और प्लांट्स को भी वो खाते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। हार्मफुल इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि आपको ग्रास सूफर हो गया, बीटल्स हो गया, लोकस्ट हो गया, ये हमारा क्रॉप्स हो गया, कहीं खेत वगैरह पे धान वगैरह कुछ भी लगा हुआ है तो उसको वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह को क्या करता है वो डैमेज कर देता है। इसको हम लोग पेस्ट भी बोलते हैं, जो हमारे खेतों में जाकर हमारे फसल्स को डैमेज करे। मॉस्किटोज़ हो गए आपको, यह क्या करता है डिजीज़ मलेरिया वगैरह फैलाता है, फलेरिया हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सब हम लोग को मॉस्किटोज़ से होते हैं। वाइट एंड्स हो गया, सिल्वर फिश हो गया, क्लोथ मोन्स हो गया, ये क्या करता है कि हमारे घर में वुड हो गया या पेपर हो गया, क्लोथ्स हो गए हमारे घर में, उसको खाता है। देखते हो ना कि कभी कभी लकड़ी क्या होता है कि कंटिन्यूसली ऑटोमेटिक ख़त्म होते जाता है, तो सब ये सब सिल्वर फिश, वाइट एंड्स, क्लोथ मोस, ये सब का काम होता है। ये हमारे घर के चीज़ों को डैमेज करता है, ठीक है। और कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम इन इंसेक्ट से बच सकते हैं। हेयर शुड बी केप्ट क्लीन बाय द वॉशिंग एंड रेगुलरली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा हेयर है उसको हम लोग डेली वॉश करते हैं, रेगुलर को उसमें कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम लोग उसको साफ़ रख सकते हैं, साफ हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग हेड लॉस से इसको बचा लेते हैं और हेल्दी बना देते हैं अपने हेयर को। मोथ बॉल्स होता है एक, और ड्राई नीम्स का लीव्स, जो नीम का जो पत्ता होता है ना, उसको सूखा हुआ पत्ता को आप क्या कर दो, सिल्क या उलन क्लोथ्स में डालकर रख दोगे, तो इससे क्या होता है कि इंसेक्ट जो है नहीं आएंगे, अदरवाइज़ वो सिल्क कपड़ा को खा जाता है इंसेक्ट, ठीक है। और हम लोग को केमिकल जैसे कि DDT होता है, केमिकल्स होता है, और भी इंसेक्टिसाइड्स केमिकल्स आते हैं मार्केट्स में, ठीक है, वो सब आप यूज़ कर सकते हो, अपने स्प्रे कर सकते हो, ताकि इसमें जो भी इंसेक्ट्स हैं वो मर जाए। और ये आपका मोथ बॉल्स होते हैं जो दिखाई दे रहा है, इसको आप अपने घर में रखो तो इससे इंसेक्ट दूर रहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।